दोस्तों, लगभग पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने एक त्रहिमाम मचा रखा है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित हुआ है, या वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट है। दोस्तों, इस सब का आकलन किया जाए तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत से इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। स्कूल घर से चलने लगे, ऑफिस घर से चलने लगे, हम टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा आश्रित हो गए, ये हम सब ने देखा। दोस्तों, इस कोरोना ने हमें जीने का एक नया ढंग दिया। बिजनेस की पूरी दुनिया इसने बदल के रख दी। आपत्ति से अवसर तक बहुत कुछ इस कोरोना ने हमें दिखाया है। दोस्तों, आज का हमारा विषय भी यही है कि कोरोना के बाद बिजनेस की दुनिया और हमारे जीने का ढंग कैसा हो गया है। ये सारी की सारी बातें जिस किताब से ली हैं उसका नाम है पोस्ट कोरोना, और जिस लेखक ने इसे लिखा है उनका नाम है स्कॉट गैलोवे। दोस्तों, इनकी पहले भी 2 पुस्तक आ चुकी हैं, 4 और अलजेब्रा ऑफ हैप्पीनेस। ये 9 कंपनी के फाउंडर हैं और मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब से हम सीखेंगे वो 5 लेसन जो हमारे सोचने के तरीके को बदलने का काम करेंगे और जो हमें कोरोना के बाद की दुनिया से अवगत कराएंगे कि किस तरह से बड़ी कंपनियां और बड़ी हो गई और किस तरह से छोटी कंपनियां डूब गई, कैसे मार्केट के अंदर आर्थिक विषमता पैदा हो गई। ये उन लोगों के लिए उपयोगी किताब है जो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए किताब है जो एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस की दुनिया को कोरोना के बाद समझना चाहते हैं। और ये उन सब लोगों के लिए किताब है जो किसी न किसी रूप से कोरोना से प्रभावित रहे हैं और जानना चाहते हैं आगे आने वाला जीवन कैसा होगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर जो हमें ये 5 लेसन सिखाएगी। कोरोना का एक ऐसा एनालिसिस है जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। पहला लेसन, कोविड-19 ने आर्थिक विषमता बढ़ाई। दोस्तों, हमने देखा जैसे ही वर्ष 2020 शुरू हुआ, पूरी दुनिया धीरे धीरे कोरोना की चपेट में आती गई। चीन से फैलने वाला ये कोरोना पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे फैलता चला गया। चीन से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से एशिया, और इस तरह से पूरी दुनिया इसने अपने कब्जे में ले ली। दोस्तों, हर जगह बाजार बंद थे, इंडस्ट्रीज बंद थी, एंटरटेनमेंट के साधन बंद थे, बार बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, मॉल बंद थे, सिनेमा घर बंद थे, बच्चों के लिए स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थी। सब अपने घर के ऊपर ही जूम के जरिए पढ़ाई कर रहे थे। सब अपने घर पर ही डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपना काम कर रहे थे। यानी हर व्यक्ति अपने घर में कैद था, अमीर गरीब सब अपने घर में कैद। तो इस दौरान कुछ कंपनियां बड़ी बन गई और कुछ कंपनियां खत्म हो गई। कुछ इंडस्ट्रीज और ज़्यादा फ्लोरिश कर गई और कुछ इंडस्ट्रियां बिल्कुल धरातल में घुस गई। दोस्तों, हमने देखा जो खाने के बिजनेस में लोग थे उन्होंने ग्रो किया, जो हेल्थ के बिजनेस में लोग थे उन्होंने ग्रो किया, जो बड़ी टेक कंपनियां थी उन्होंने ग्रो किया। लेकिन एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे ध्वस्त होने शुरू हो गए। दोस्तों, इसका कारण हम सब ने देखा। हमें घर पर बैठकर ही सब चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी, हमें घर पर ही बैठ के सब काम करने पड़े। जब बाहर जाना ही नहीं था तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या होता, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का क्या होता, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या होता। ये सारी की सारी रसातल में धरातल में लगनी ही थी। दोस्तों, हमने देखा कि अमेजन के जरिए या और शॉपिंग वेबसाइट के जरिए लोगों ने घर पर ही ऑर्डर करना शुरू कर दिए, तो अमेजन जैसी वेबसाइट्स फलने फूलने लगी। तो दोस्तों, इस तरह से एक आर्थिक विषमता देखी गई। कुछ कंपनियां बड़ी से और बड़ी हो गई और कुछ कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो गई। जो एक गैप कंपनियों के बीच में आया, इंडस्ट्रीज के बीच में आया, लोगों के बीच में आया, कुछ अमीर लोग अमीर होते चले गए और गरीब लोग गरीब होते चले गए, क्योंकि लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। जिनको 2 टाइम की रोटी के लिए हर रोज कुआं खोदना पड़ता था, उन लोगों के काम चले गए, वो अपने घरों पर बैठ गए, और जब घरों पर बैठे तो उन्हें रोटी कौन देता। तो दोस्तों, इस तरह से एक आर्थिक खाई इस कोरोना ने पैदा कर दी। बड़ा बड़ा बन गया और छोटा हो गया। दोस्तों, दूसरा लेसन, कोरोना वायरस कुछ बड़ी कंपनियों के लिए बना वरदान। जैसा कि हमने पहले लेसन में देखा, एक आर्थिक विषमता, एक आर्थिक खाई आनी शुरू हो गई। दोस्तों, जो बड़ी 5 कंपनियां थी, हाईटेक कंपनियां थी, उनके लिए कोरोना वरदान साबित हुआ। फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो बड़े नाम हैं
जिन सबसे आप परिचित होंगे। ये कंपनियां इस कोरोना के काल में और ज़्यादा बड़ी हो गई। कारण ये है कि हर व्यक्ति का काम इंटरनेट से चलने लगा, हर व्यक्ति का काम टेक्नोलॉजी के सहारे चलने लगा, हर एक को डिजिटल मीडिया को सहारा बनाना पड़ा। और जब हम डिजिटली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़े नाम यही आते हैं। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में जो बड़ी कंपनियां थी वो और ज़्यादा बड़ी बन गई। इन बड़ी कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, इनका जो कैपिटल था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो इस कोरोना के काल में बड़ी कंपनियां और ज़्यादा बड़ी बनती चली गई। दोस्तों, तीसरा लेसन, कोविड-19 ने टेक कंपनियों के लिए रास्ता बनाया। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि जितनी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने ग्रोथ ली उतनी किसी ने नहीं ली। बाकी कंपनियों का उल्टा असर देखने को मिला, यानी बाकी कंपनियां धीरे धीरे नीचे जा रही हैं और टेक कंपनियां धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। लोगों को समझ आ गया किसी भी विषम परिस्थिति के दौरान, कोरोना जैसी महामारी के दौरान, पेंडेमिक के दौरान यदि कोई कंपनी ग्रोथ करती है तो वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ मच गई इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को बनाने में और ऐसे प्रोडक्ट को देने में जो किसी भी क्राइसिस को कम करने में लोगों की सहायता करते हो। तो दोस्तों, पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी कंपनी इस दिशा में काम करने लगी जो किसी भी क्राइसिस के अंदर अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों, कोरोना ने एक ऐसा रास्ता खोला जो टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ। चौथा लेसन है, ग्लोबल पेंडेमिक ने उच्च शिक्षा की दिशा में नया सोचने को मजबूर किया। दोस्तों, हम सब ने देखा कि किस तरह शिक्षा ऑनलाइन हो गई, किस तरह से सब लोग जूम पे या अन्य तरीकों से पढ़ने लगे। जहां हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो बात यूनिवर्सिटीज़ की होती है। दोस्तों, अब से पहले बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो अपने तरीके में इनोवेशन करे, अपने तरीके में परिवर्तन लाने के लिए ये बड़ी रिलक्टेंट थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश के लिए स्टूडेंट को, बच्चे को और उसके पेरेंट्स को कितना कर्ज लेना पड़ता है। पूरी जिंदगी उनकी उस कर्ज को उतारने में कई बार चली जाती है। तो इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी उस शिक्षा देने के लिए कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स आगे लानी होंगी जिससे इस तरह के क्राइसिस के दौरान समस्या खड़ी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन क्लास को लेना उन्हें अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से जूम पे या अन्य तरीकों से उन्हें एजुकेशन, शिक्षा मिली, वो उन्हें पसंद नहीं है। ना तो उनकी स्किल में इससे वृद्धि हो रही है और ना ही वो पढ़ाई करने में उन्हें आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, इन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए कुछ नई इनोवेशन करनी होगी। इस कोरोना ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम लेसन है, कोरोना ने हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए और आपसी सहयोग के लिए मोटिवेट किया है जिसकी हमें बहुत पहले ज़रूरत थी। दोस्तों, वाकई ही कोरोना काल के अंदर जो लोग सोशली ज़्यादा एक्टिव थे, जिनका सामाजिक दायरा अच्छा था, जिनकी सामाजिक बॉन्डिंग अच्छी थी, जो लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना जानते थे, जिनका इमोशनल कोशेंट अच्छा था, जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर पकड़ थी, वो लोग ज़्यादा बेहतर रहे। क्योंकि समाज इस दौरान बहुत काम आया। जिन लोगों को दूसरे लोगों का सहयोग नहीं मिला वो ज़्यादा पीड़ित रहे, बजाय कि उन लोगों के जिनकी सामाजिक बॉन्डिंग अच्छी थी, जिनका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा था। दोस्तों, हमने पिछले 1.5 साल के अंदर देखा कि कोरोना ने किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा आतंक मचाया है जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप के साथ साथ फाइनेंशियली और सोशली और मेंटली भी बीमार हो गया है। जो लोग सोशली मजबूत थे उनको मेंटली सपोर्ट मिली, उनको एक दूसरे की सपोर्ट मिली, वो लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते रहे और उनके लिए सामाजिक रूप से काम आते रहे। चाहे वो दवाई का प्रबंधन करना हो, चाहे वो पैसे को जुटाना हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें लोगों तक पहुंचाना हो, इस सब में समाज ने बड़ी हेल्प की। तो दोस्तों, यदि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जो बेहतर हो तो हमें अपनी सामाजिक बॉन्डिंग को, हमें अपने सोचने के तरीके को, अपने काम करने के तरीके को और अपने रहने के तरीके को बदलना ही होगा। क्योंकि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें समाज के साथ सहयोग करके और आपस में एक अच्छे रिलेशन बना के ही चलना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मुख्य लेसन जो कोरोना काल ने हमें सिखाए। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि कोरोना के बाद की स्थितियों को समझना और इसने किस तरह से हमारे बिजनेस और हमारे सोशल वर्ल्ड को प्रभावित किया है,
तो ये किताब आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि कोरोना के बाद की समस्याओं और अपॉर्चुनिटीज़ से लोगों को अवगत कराएं तो आप इस किताब को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।